भाई साहब कसम से अमेरिकी सरकार और डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग के पेच ढीले हो चुके हैं। और ये बात आपको तब रियलाइज होगी जब आप इनके बड़े बड़े दावे सुनोगे या इनकी बढ़के सुनोगे कि इन्होंने अक्रॉस द बोर्ड टैरिफ्स क्यों लगाए हैं। 3 बड़े दावे करे जा रहे हैं ट्रंप सरकार के द्वारा और इनके सपोर्टर्स के द्वारा, जिनका आपस में कोई मेल ही नहीं मिलता। सबसे पहला दावा तो ये है कि भाई इन टैरिफ से इन्फ्लेशन नहीं होगी, दाम नहीं बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि भाई ये टैरिफ तो लगाए गए हैं फॉरेन गुड्स पे, जो इंपोर्टेड गुड्स है उनके ऊपर लगाए हैं, और इनकी कॉस्ट जो है वो फॉरेन प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स पे पास ऑन नहीं करेंगे, ये कॉस्ट प्रोड्यूसर्स खुद बियर करेंगे। चलो ठीक है, मान लेते हैं, फॉर आर्ग्यूमेंट सेक मान लेते हैं, बात ठीक है। लेकिन फिर दूसरा दावा क्या है कि भाई अब इन टैरिफ की वजह से जो अमेरिकन कंज्यूमर है वो अपनी डिमांड शिफ्ट कर देगा फ्रॉम इंपोर्टेड गुड्स टू डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स, जिससे अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथन होगी। अरे भाई, जब इंपोर्टेड गुड्स की कॉस्ट जो है वो कंज्यूमर्स पे पास ऑन ही नहीं होगी, जब उनके दाम चेंज होंगे ही नहीं, तो अमेरिकन कंज्यूमर अब डोमेस्टिक गुड्स को क्यों प्रेफर करेगा एज अपोज टू इंपोर्टेड गुड्स? कोई मेल मिला इनमें आपस में 2 क्लेम्स में? फिर तीसरा क्लेम इनका सुन लो, क्योंकि टैरिफ अक्रॉस द बोर्ड लगाया है, अलग अलग देशों पे लगाया है और अच्छे खासे अमाउंट पे लगाया है, तो इससे काफी रेवेन्यू रेज होगा अमेरिकी सरकार को। अब जब डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगा और इंपोर्ट पे कम रिलाय करेंगे अमेरिकन, तो फिर इंपोर्टेड गुड्स से रेवेन्यू कितना आ जाएगा टैरिफ लगा के? अल्टीमेटली आपका गोल क्या है? इंपोर्ट्स को डिक्लाइन करना। तो जब इंपोर्ट्स डिक्लाइन हो जाएंगे तो अमेरिकी सरकार पे रेवेन्यू कहां से आएगा उससे? कोई मेल है तीनों बातों का आपस में? भाई हम लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत ही है कि हम ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लेते हैं कि जो सरकार का कोई पॉलिसी एक्शन है उसके पीछे कोई कोहेरेंट थिंकिंग होगी, कोई कंसिस्टेंट सोच होगी। यार उसने ये कर दिया तो फिर ये क्यों करा? ये तो नहीं करना चाहिए था, इसका इससे मेल नहीं मिल रहा, तो फिर वो क्यों करा? अरे भाई, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन खुद ही कंफ्यूज्ड है, खुद ही उनकी डिरेंज्ड लेवल ऑफ थिंकिंग चल रही है। आप ये मत सोचो कि भाई यहां पर कोई चाणक्य नीति प्रो चल रहा है या फिर 6D लेवल की चेस चल रही है यहां पर, कुछ नहीं भाई, डिरेंज्ड थिंकिंग। जितना मैं अभी तक फिगर आउट कर पाया हूं, कंसिडरिंग द फैक्ट कि ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए वो अक्रॉस द बोर्ड लगाया है, उसका एक मिनिमम बार भी सेट कर लिया 10% का, और कुछ देशों पे तो बहुत हाई लगाया है। इसका एक ही अब मेरे को कारण दिखता है, जो ट्रंप पास्ट में भी बता चुका है, कि ट्रंप रियली थिंक्स कि वो इनकम टैक्स को रिप्लेस कर सकता है टैरिफ के थ्रू। ही इज सीइंग इट एज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू। पास्ट में ट्रंप क्या क्या कह चुका है? पहले तो ये बोल चुका है टैरिफ इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ड इन डिक्शनरी। लेकिन पिछले साल जून 2024 में जब रिपब्लिकन कांग्रेशनल लीडर्स की मीटिंग हुई थी, तब ट्रंप ने वाकई बोला कि ही फेवर्ड एन ऑल टैरिफ पॉलिसी दैट वुड अलाउ द यूनाइटेड स्टेट्स टू अबैंडन द इनकम टैक्स। अक्टूबर 2024 में उसने फिर बोला, क्वोट, व्हेन वी वर अ स्मार्ट कंट्री इन द 1890s वी हैड ऑल टैरिफ्स, वी डिडंट हैव एन इनकम टैक्स। फिर जो रोगन ने जब उससे पूछा कि वर यू सीरियस अबाउट दैट, ट्रंप ने कहा या श्योर, व्हाई नॉट। और उसने फिर दोबारा बोला इसके बारे में, कोट, इंस्टेड ऑफ टैक्सिंग आवर सिटीजंस टू एनरिच अदर कंट्रीज, वी विल टैरिफ एंड टैक्स फॉरेन कंट्रीज एंड एनरिच आवरसेल्व्स। आई मीन रियली ही थिंक्स दैट? भाई साहब मैं आपको बता दूं कितनी डिरेंज्ड लेवल ऑफ थिंकिंग है ये, क्योंकि पिछले साल अमेरिकी सरकार ने इनकम टैक्स के थ्रू, इनकम टैक्स ऑन इंडिविजुअल इनकम एंड कॉर्पोरेट इनकम, अराउंड $3 ट्रिलियन इकट्ठे करे थे। और यूएस के जो इंपोर्ट्स होते हैं उनकी वैल्यू भी अराउंड $3 ट्रिलियन है। तो अगर उसको इनकम टैक्स कंप्लीटली एलिमिनेट करना है तो उसको इंपोर्टेड गुड्स पे अराउंड 100% टैरिफ लगाने पड़ेंगे। तो भाई ऑथर का तो कहना है नॉट गोना हैपन, और इन्होंने ये आर्टिकल लिखा था ट्रंप टैरिफ के अनाउंसमेंट से पहले। तो इन्होंने एक बहुत एक्सट्रीम सिनेरियो इमेजिन कर लिया। मैं तो कहता हूं कि भाई ट्रंप के माइंड में कि इवेंचुअली हम इनकम टैक्स फेज आउट करेंगे, या फिर ट्रंप को अपने रईस दोस्तों को टैक्स कट देना है, तो उसकी भरपाई कहां से होगी? टैरिफ लगा के। और टैरिफ तो रिग्रेसिव टैक्स है, क्योंकि चाहे आम आदमी हो अमेरिका का या फिर कोई धनवान व्यक्ति हो, सबको सेम ही भरना पड़ेगा। अगर 10% इंपोर्टेड गुड पे टैरिफ लग गया तो वो इंपोर्टेड गुड्स चाहे मार्क क्यूबन खरीदे चाहे एक आम अमेरिकन खरीदे, दोनों को सेम ही भरना पड़ेगा ना। तो रिग्रेसिव हो गया। इनकम टैक्स ऑन द कॉन्ट्ररी प्रोग्रेसिव है नेचर में। मतलब भाई सब सर्कस चल रही है इस वक्त, सर्कस।